यदि किसी काम में मन नहीं लगता है तो ये उपाय अवश्य करें। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ जाता है कि किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है। लगता है सब कुछ छोड़ दो। अगर ऐसी स्थिति बने तो कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है और क्या सरल उपाय है, ताकि क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, अगर अपना काम ही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो कैसी ज़िंदगी चलेगी, कैसे इनकम आएगी, कैसे काम चलेगा। तो अगर किसी भी काम में मन न लगे तो समझ लीजिए कि चंद्रमा और केतु परेशानी खड़ी कर रहे हैं। सरल उपाय आपको बताते हैं, ऐसा उपाय जिससे सभी ग्रह, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर हो, मान लीजिए चंद्रमा अस्त है, पीड़ित है, केतु की वजह से दिक्कत हो रही है, शनि की वजह से दिक्कत हो रही है, या कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप ये उपाय करना अवश्य शुरू कर दीजिए। क्या करना है आपको? सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए, अपने घर से दूध लेकर के जाएं, मंदिर में जल लेकर के उस दूध में मिला लें और भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर भगवान भोलेनाथ को पीले रंग का तिलक लगाएं। मंदिर में चंदन रखा रहता ना, चंदन को घिस करके पीले रंग का तिलक लगाएं। 21 बेलपत्र लेकर के जाएं। ओम नमः शिवाय बोल करके एक बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोलकर दूसरा बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोलकर तीसरा बेलपत्र चढ़ाएं। इस तरह पूरे 21 बेलपत्र आराम से चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। कोई जल्दबाजी मत करिएगा। इसके बाद जब 21 बेलपत्र चढ़ जाएं, तब भगवान शिव को प्रणाम करें। एक घी का दीपक जला करके मिट्टी का दिया लें, उसमें घी डालें, एक बत्ती बनाएं और फिर उस दीपक से भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद भोलेनाथ को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आपका काम में मन लगने लगे। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है और सोमवार से शुरू करके प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जा कर के सिर्फ जल और दूध अर्पित करके आना है और फिर अगले सोमवार को जल और दूध अर्पित करेंगे, 21 बेलपत्र चढ़ाएंगे और आरती करेंगे। तो इस तरीके से ये उपाय करना शुरू करिए, मन बदलने लगेगा और कार्य में मन लगने लगेगा। जिस भी ग्रह की वजह से परेशानी है, मान लीजिए चंद्रमा की वजह से है, केतु की वजह से है, चंद्रमा केतु का संयुक्त प्रभाव है, शनि की वजह से है, कुंडली में जो भी ग्रह परेशान कर रहा था वो सारी परेशानी दूर होगी सिर्फ ये छोटा सा उपाय करने से। क्योंकि भगवान शिव की शरण में सभी ग्रह जाते हैं और जब भोलेनाथ कृपा करते हैं तो ये सारे रुष्ट ग्रह अनुकूल फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस कलयुग में भगवान शिव की पूजा सबसे शीघ्र फलदायी मानी जाती है। बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है भगवान शिव का पूजन करने से। भगवान शिव के पूजन में अद्भुत शक्ति है, बस थोड़ा सही तरीके से पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये छोटा सा उपाय है, आप इसको पूरी गंभीरता से करिए, फिर इसका लाभ देखिए। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो महत्वपूर्ण उपाय बताए जाते हैं, धर्म और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, वो आपके पास अवश्य टाइम पर पहुंच जाए। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।